देखिए मैडम, मेरे ख्याल में देखिए मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मोदी की एक वो देखें कि उसका लाइफ स्टाइल तो देखें, उसका कैरियर तो देखें, एक काउंसलर से स्टार्ट हुआ, उसके तजर्बा तो देखें। मतलब सब उनको पसंद करते हैं जो मोदी है, तो इस वजह से वहाँ स्टेबिलिटी है। हम खुद चाहते हैं स्टेबिलिटी और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर ले करती है, उसका हमें बड़ा दुख है। अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब जय हिंद दोस्तों, इलेक्शन 2024 में कुछ ही दिनों का समय बाकी बचा है। वैसे तो भारत में हर 3 महीने में इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर जिस तरह उत्सुकता बनी हुई है वह अलग ही तरह की है। जहां भारत सहित लगभग सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना सकेंगे। इस बात को लेकर जहां भारत के लोग आश्वस्त हैं, वहीं हाल में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी इलेक्शन का ड्रामा खेला गया, जिसके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है। वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ तो जैसे आसमान को छू रहा है। आखिर क्या है ऐसा पीएम मोदी में जो उनको अजेय बनाता है? दिन रात की मेहनत, देश के प्रति समर्पण, सभी वर्गों के लिए काम करना व देश के मान सम्मान में चार चांद लगाना, पाक व चीन जैसे देशों के दिमाग ठिकाने लगाना, मंदिर 370 जैसे मसलों का हल, रक्षा से लेकर आर्थिक मोर्चे पर सफलता ही शायद इस मानव को महामानव बनाती है। इसको लेकर जहां आज सारी दुनिया इस बात की चर्चा कर रही है और पीएम मोदी का लोहा मानने को तैयार है, वहीं पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जनता भी इस बात को स्वीकारती नज़र आती है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। हमने भारतीयों को तो इस बारे में खूब सुना है, लेकिन पाक मीडिया में पाकिस्तानियों को सुनकर तो और भी हैरानी होती है। ऐसी ही कुछ पाकिस्तानियों को वीडियो में आगे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है, पहली दफ़ा वो वज़ीर आला हुआ है गुजरात का, अपने होम ग्राउंड का। दूसरी दफ़ा वज़ीर आला हुआ नहीं 8 साल, और उसने अपने टन योर में गुजरात को इंडिया का सबसे अमीर सूबा बनाया। उसकी काबिलियत तो देखें। और फिर जब नेशनल इलेक्शन का टाइम आया तो सारे इंडिया ने कहा कि खाली गुजरात ही है इंडिया, पूरे इंडिया को डेवलप करो। ठीक है, और उसने इंडिया को आज किस मुकाम पे पहुंचाया? दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, G20 का मेंबर है, G10 का मेंबर है। ये एजाज़ भी अल्लाह ने उसी को दिया कि उसी के दौर में इंडिया चांद के ऊपर लैंड कर गया। ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर उसका एक प्लॉट नहीं सुनने में आया। उसकी कोई बीवी, कोई भाई, कोई बेटा, बेटी, सास, ससुर, किसी का नाम आ रहा है ख़ानदान का? किसी के एनीवन पॉइंट आउट कि उसका कोई फैमिली का आदमी? ठीक है, उसकी दयानतदारी, अमानतदारी, सदाकत तो देखें। ठीक है, तो जिस मुल्क को इस तरह के सरबराह मिलेंगे तो मुल्क तो ऑटोमेटिक रेस करेगा। वजह ये कि इंडिया की अवाम बहुत शऊर वाली है, तालीम याफ्ता अवाम है। ठीक है, उन्होंने अपनी मेहनत सलाहियत से इंडिया को G10 G20 के मुकाम तक ले गए। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है उनको। ठीक है, आपको मजदूर चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वो उनको प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि वहाँ का जो स्कूल सिस्टम है, दुनिया की 5 मेजर जुबानें बच्चे को नर्सरी से पढ़ाई जाती हैं। वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड है कि वो उन्होंने दुनिया को फतह करना है। और मैं तो एक दिन वो सुन रहा था, उनका वो मनूस सा पंडित था, वो कह रहा था कि हमारा टारगेट जो है ना वो मक्का और मदीना मुनव्वरा है। हमारे वो पुरखों की जो है ना वो है जगह। वो खुद को मुशरिकीन मक्का के साथ जो है ना जाके मिलाते हैं। अब ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज थे, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। इसके लिए देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रांग कर लिया। अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। तो डेफिनेटली बात है, अगला बंदा सोचेगा। आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना,
आप क्या शाकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के क्या चीज इमेज अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या बोलें। आपने पाक मीडिया की कुछ झलकियां देखी व सुनी, जिससे साफ होता है कि न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी भी पीएम मोदी के मुरीद हो चले हैं। शायद यही पीएम मोदी की सफलता का राज भी है। अपने काम में अपने आप को खपा देना, देश के हर नागरिक के बारे में सोचना, चाहे वो कतर में फंसा हो या फिर यूक्रेन में या फिर उत्तराखंड में, ये सब ही पीएम मोदी को जनमानस से सीधा जोड़ता है। 2024 के बाद तो पीएम मोदी वो मील का पत्थर लगाते नज़र आते हैं जो शायद ही पार किया जा सके। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।